देश में महिला सम्मान को लेकर बड़ी बड़ी बातें होती हैं। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर तमाम बीजेपी के नेता यही कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला सम्मान की बातें होती हैं। लेकिन इस देश के भीतर की दो तरह की तस्वीरें हैं। इस साल यूपीएससी की परीक्षा के बाद जो रिजल्ट आया है तो लोग कह रहे हैं कि देखिए कैसे बेटियों ने देश का मान बढ़ाया है, बेटियां सबसे आगे हैं। देश की तस्वीर दूसरी ये भी है कि इस देश के भीतर जंतर मंतर पर देश की बेटियां भी धरने पर बैठी हैं। ये वही बेटियां हैं जिन्होंने दुनिया भर में भारत के नाम का झंडा बुलंद किया है, जिन्होंने भारत को तमगे दिलवाए हैं, गोल्ड मेडल से लेकर तमाम मेडल भारत के नाम करवाए हैं। लेकिन उन बेटियों की कोई सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि आरोप उन्होंने यौन शोषण के बीजेपी के एक सांसद पे लगा दिए हैं। अब बीजेपी के सांसद पे जब आरोप लगेंगे तो फिर कौन बोलेगा? सरकार की तरफ से पूरी तरह से खामोशी है और ऐसे में लोग अब इकट्ठा हो रहे हैं इन बेटियों के सम्मान में। तो देश की दो तस्वीरें हैं। एक जश्न मनाती बेटियों की तस्वीर है जो यूपीएससी की परीक्षा में टॉप कर चुकी हैं, जिनका नाम इस परीक्षा में पास होने वालों की लिस्ट में आ गया है। दूसरी तरफ उन बेटियों की तस्वीरें हैं जो आज भी धरने पर बैठी हैं और इंसाफ की गुहार लगा रही हैं। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ फिर शाकिर अली बेग। इस साल की यूपीएससी की परीक्षा में इशिता किशोर यूपीएससी 2022 की टॉपर बनी। भारत में सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक यूपीएससी सीएसई परीक्षा के परिणाम आज घोषित हुए। सिविल सर्वेंट का चयन करने वाली इन परीक्षा में टॉप 4 पदों पर लड़कियों ने रैंक हासिल की है। इसमें इशिता किशोर के अलावा दूसरे नंबर पर गरिमा लोहिया, तीसरे पर उमा हर्थी और चौथे नंबर पर स्मृता मिश्रा है। तो देश की ये तस्वीर एक है जिसमें जश्न मनाती लड़कियां हैं, तो दूसरी तरफ इस देश के सबसे ताकतवर बीजेपी पार्टी के चुने हुए सांसद से लोहा लेती बेटियों की दूसरी तस्वीर है। आखिर देश के इन दो तस्वीरों के बीच देश की सरकार कहां है? महिला सम्मान की बात करने वाले पीएम मोदी भी खामोश हैं, बोलने को तैयार नहीं, ना ही बीजेपी की महिला सांसद सामने आ रही हैं। यूपीएससी का जब रिजल्ट आया तो टॉप 25 में से 14 महिला उम्मीदवार टॉपर हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय की 3 छात्राओं ने शीर्ष 4 में रैंक हासिल की है। अगर टॉप 10 की बात करें तो 6 महिला उम्मीदवार इसमें शामिल हैं। लगातार दूसरा साल है जब यूपीएससी की परीक्षा में महिलाओं ने अपना वर्चस्व हासिल किया है और इसमें एक लंबी फहरिस्त भी शामिल है। इस लिस्ट में गहना नव्या जेंस ने ऑल इंडिया रैंक 6 और कनिका गोयल ने देश में 9वां स्थान हासिल किया है। टॉप 4 में दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्राएं भी शामिल हैं, जिसमें इशिता किशोर दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से अर्थशास्त्र में स्नातक हैं। गरिमा लोहिया करोड़ीमल कॉलेज में डीयू से कॉमर्स की स्नातक हैं। उमा हर्थी आईआईटी हैदराबाद से सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक हैं। चौथी टॉपर स्मृति मिश्रा मिरांडा हाउस कॉलेज से दिल्ली विश्वविद्यालय से बीएससी के स्नातक हैं। केंद्रीय लोक सेवा और कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह ने ट्वीट किया इस रिजल्ट के बाद, लिखा नारी शक्ति सबसे अच्छी है। लेकिन देश की महिला पहलवानों के लिए किसी का दर्द नहीं छलका। किसी भी मंत्री ने ट्वीट नहीं किया है, न खेल मंत्री ने, न महिला विकास मंत्री ने, न प्रधानमंत्री ने, और ना ये कहा है कि हम आपके साथ हैं, आपके दर्द के साथ हैं, आपको इंसाफ मिलेगा। इस बात का जिक्र किसी मंत्री के ट्वीट में नहीं है। तो क्या सिर्फ खुशी में ही महिला सम्मान की बात की जाएगी? दुख दर्द में जब आरोप खुद बीजेपी के मंत्रियों या सांसद पे लगने लगेंगे तो कोई सुनने को तैयार नहीं होगा। सवाल गंभीर हैं। इन्हीं गंभीर सवालों के बीच देश के भीतर भी एक चर्चा है कि आखिर महिला सम्मान की बात सिर्फ चुनावी नारा है या फिर इसका असल स्वरूप भी देश को देखने को मिलेगा।